हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। मैं दिलजय कुमार। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 5th इंग्लिश का 10th चैप्टर, जिसका नाम है 3 sacks ऑफ राइस। फ्रेंड्स, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। 10th चैप्टर 3 sacks ऑफ राइस। 3 sacks ऑफ राइस का मतलब है 3 चावल की गोनियाँ। 3 sacks ऑफ राइस का मतलब है 3 चावल की गोनियाँ। सैक्स मतलब गोनी और राइस मतलब चावल। यू मे हैव रीड मैनी स्टोरीज अबाउट 3 ब्रदर्स। आप सभी ने बहुत सारे कहानियाँ पढ़े होंगे जिसमें 3 भाई हैं। यूजुअली 2 ऑफ देम, द एल्डर वन वॉज स्ट्रॉन्ग, क्लेवर बट अनकाइंड। दे लाफ एट द यंगेस्ट वन बिकॉज ही इज़ टू सिंपल एंड सॉफ्ट हार्टेड। हम लोग जो 2 भाई रहते हैं वो ताकतवर और दिमाग वाले रहते हैं, बट दयालु नहीं रहते। लेकिन वो दोनों भाई सबसे छोटे वाले पे हंसते हैं क्योंकि वो बहुत सिंपल और सॉफ्ट हार्टेड रहते। सिंपल मतलब जैसे सिंपल, और यहाँ से आवर स्टोरी ऑल्सो हैज़ 3 brothers who lived in a small town, but they were all 3 of them honest, kind and hard working. अपने भी इस कहानी में 3 ब्रदर्स हैं जो कि एक छोटे से टाउन में रहते हैं। वो तीनों बहुत ईमानदार, दयालु और हार्ड वर्किंग मतलब काम करते थे। द एल्डर वन ran a shop, the middle one was a priest, and the youngest one had just finished his education. जो सबसे बड़ा था वह दुकान चलाता था एक, और जो बड़े से थोड़ा सा छोटा था वह एक पुजारी था, और जो सबसे छोटा था वह अभी उसने अपना पढ़ाई ख़त्म किया था। He had started taking up odd jobs to earn some money and to learn a trade. वो जो सबसे छोटा वाला था वो छोटे छोटे मतलब अलग अलग काम करता था पैसे कमाने के लिए और सीखने के लिए कि ट्रेड कैसे करते, लेन देन कैसे करते। All 3 of them were fond of their mother. जो तीनों थे वह बहुत अपने मम्मी से प्यार करते थे। She had worked hard to bring up the 3 of them after the sudden death of their father. She had worked मतलब उन्होंने जो इनकी मम्मी थी तीनों की, उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया था उनको ये नतीजे तक लाने के लिए। उनके पिता के डेथ के बाद मतलब उनके पिता मर गए थे। वन डे देयर फादर फ्रेंड विजिटेड द मदर। एक दिन जो फादर थे उनके फ्रेंड आए उनके मम्मी से मिलने। ही सेड, सिस्टर, यू नो दैट आई हैव अ वेरी प्रोस्पिरस बिजनेस। उन्होंने बोला, बहन तुमको पता है मेरा एक बहुत रिच, अमीर और सक्सेसफुल बिजनेस है। प्रोस्पिरस का मतलब है रिच एंड सक्सेसफुल बिजनेस। बट नाउ आई एम गेटिंग ओल्ड एंड माई ओनली डॉटर इज़ ऑफ मैरिजेबल एज। मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ और मेरी एक बेटी है जिनकी अभी शादी की उम्र है। आई एम लुकिंग फॉर अ सन इन लॉ who would be a good husband to my daughter and who would also handle my business well. मैं एक दामाद देख रहा हूँ जो कौन अच्छा पति होगा मेरी बेटी के लिए, जो मेरा बिजनेस भी मतलब चलाएगा। I like all your sons. मेरे को आपके तीनों बेटे अच्छे लगते हैं। If you permit, I will marry my daughter to one of them, but before that I have a plan. If you permit,
आज्ञा हो तो, परमिट का मतलब आज्ञा, परमिशन, परमिट का मतलब है परमिशन। आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी बेटी का शादी करूँगा एक से, लेकिन उसके पहले मेरे पास एक योजना है। ही डिस्कस्ड द प्लान विथ हर एंड शी एग्रीड क्वाइट रेडिली। ये फादर के फ्रेंड और उनकी मदर ने दोनों ने प्लान डिस्कस किया और वह मान भी गए और रेडी भी हो गए। द नेक्स्ट डे द फ्रेंड वेंट टू ईच ऑफ द 3 brothers one by one। दूसरे दिन जो फ्रेंड थे वह एक एक करके तीनों भाइयों के पास गए। He gave them each a sack of rice and said, "My dear boy, I am going away for a few months for some necessary work." उन्होंने सब भाइयों को एक एक गोनी चावल दिया और बोला, "My dear boy, मेरे बच्चे, I am going away for a few months for some necessary work." मैं बाहर जा रहा हूँ कुछ महीने के लिए, एक ज़रूरी काम है। प्लीज़ लुक आफ्टर दिस सैक ऑफ राइस टिल आई कम बैक। प्लीज़ ये गोनी का ख्याल रखना जब तक मैं आऊँगा। द फ्रेंड वेंट अवे। जो फ्रेंड थे वो चले गए। मैनी मंथ्स पास्ट बट ही डिड नॉट रिटर्न। बहुत महीने हो गए लेकिन वो नहीं आए वापस। इट वॉज नियरली अ ईयर बिफोर ही केम बैक। 1 साल होने से थोड़े ही दिन कम थे कि वो चले आए। ही विजिटेड द एल्डेस्ट ब्रदर फर्स्ट। उन्होंने पहले सबसे बड़े वाले ब्रदर, सबसे बड़ा था ब्रदर, उसके पास गए। द एल्डेस्ट ब्रदर वेलकम्ड हिम एंड गेव हिम अ स्मॉल पर्स फुल ऑफ मनी। जो बड़ा ब्रदर था उन्होंने उस फ्रेंड का वेलकम किया और उन्होंने छोटा सा एक पैसा भरा पर्स देते हुए कहा कि ये पैसा है। अंकल, यू हैड लेफ्ट अ सैक ऑफ राइस विथ मी। अंकल, आपने मेरे पास एक गोनी चावल छोड़ के गए थे। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीने बाद, आई वॉज वरीड डैट इट मे गेट स्पॉइल्ड। मैं वरीड हो गया कि स्पॉइल्ड हो जाएगा, खराब हो जाएगा चावल। देयरफॉर आई सोल्ड द राइस टू माई कस्टमर्स। इसके लिए मैंने एक अमीर कस्टमर को वो बेच दिया, चावल बेच दिया। यस द मनी आई गॉट। यह पैसा है जो मुझे मिला। प्लीज़ एक्सेप्ट इट। प्लीज़ ये रख लीजिए। थैंक यू माई बॉय, यू आर सच एन हॉनेस्ट पर्सन। वो अंकल जो फ्रेंड थे उन्होंने बोला, थैंक यू माई बॉय, तुम सबसे दयालु आदमी हो। देन द फ्रेंड वेंट टू सी द मिडल ब्रदर हु वॉज अ प्रीस्ट। उसके बाद वो फ्रेंड जो मिडल ब्रदर था उनसे मिलने गए जो साधु थे। द प्रीस्ट ग्रीटेड हिम विथ जॉय एंड अफेक्शन। ये मिडल ब्रदर थे, उन्होंने भी उनका वेलकम किया और बोला, अंकल, रिमेंबर यू हैड लेफ्ट अ सैक ऑफ राइस विथ मी एन ईयर एगो। अंकल, याद कीजिए, आपने मेरे पास एक गोनी चावल छोड़ के गए थे। एक साल हो गए, 1 साल से थोड़े कम। आई हैड kept it for many months, but then I was worried that it may get spoiled. मैंने उसे रखा था बहुत महीने, लेकिन फिर बाद में मेरे को चिंता हुई कि वो खराब हो जाएगा। I distributed the rice among the poor in your name. मैंने वो चावल को गरीबों में बांट दिया आपके नाम पे। They all blessed you from satisfying their hunger. उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया
उनकी भूख मिटाने के लिए। However, I did that without your permission and I am willing to pay you back for the rice. कैसे भी, लेकिन मैंने आपके इजाज़त के बिना किया, तो मैं आपको पैसे देने के लिए चावल का रेडी हूँ। No, my boy, you acted wisely and kindly. तुमने बहुत अच्छा किया। The blessing that I got from the poor people are enough for me. जो आशीर्वाद मिले हैं मेरे को पुअर पीपल से, वह काफ़ी है। प्लीज़ डोंट इवन थिंक अबाउट द मनी एनी मोर. अब पैसे के बारे में ज़्यादा मत सोचना. देन द फ्रेंड वेंट टू विजिट द यंगेस्ट सन. उसके बाद सबसे छोटे वाले के पास फ्रेंड गए मिलने, छोटे वाले ब्रदर के पास. ही टू वेलकम्ड हिम विथ लव एंड रिस्पेक्ट. उस जो छोटे वाले थे उन्होंने भी उनको प्यार से और रिस्पेक्ट से बुलाया. बट ही सेड दैट ही हैड अ कन्फेशन टू मेक. लेकिन उन्होंने बोला कि मैंने कुछ गलती की है. द सैक ऑफ राइस वॉज लाइंग विथ मी फॉर अ लॉन्ग टाइम. जो आपने गोनी मेरे लिए, जो गोनी आप छोड़ के गए थे, वह मेरे पास बहुत समय से था. बट देन आई हैड एन आइडिया. उसके बाद मेरे को आइडिया आया. आई ऑफ्टन गो टू नेबरिंग फार्म टू हेल्प विथ द वर्क. मैं पड़ोस में गया एक फार्म के पास उनसे मदद मांगने. आई बोरोड एन अनयूज्ड प्लॉट ऑफ लैंड फ्रॉम द फार्मर. मैंने एक प्लॉट मतलब ज़मीन खरीदा फार्मिंग करने के लिए एक फार्मर से. आई एक्सचेंज द सैक ऑफ राइस फॉर पैडी एंड सोड द पैडी इन द प्लॉट. मैंने जो सैक चावल का गोनी था उसको मैंने बीए में, मतलब जो राइस रहता है उसको हम लोग पहले उगाते हैं, तो उसमें मैंने एक्सचेंज कर लिया. फिर उस राइस के जो पैडी थे उसको बो दिया. अनफॉर्चुनेटली द क्रॉप ग्रीव वेल एंड येल्ड 25 सैक ऑफ राइस. उसके बाद क्रॉप अच्छे से ग्रो हो गया और बहुत अच्छा भी हुआ था. 25 गोनी चावल हुए थे. आई हैव केप्ट बैक 5 ऑफ द सैक्स एंड सोल्ड 20 ऑफ देम. मैंने 5 रखे हैं और 20 बेच दिए. हियर्स द मनी. यह रहा पैसा. इफ़ यू अलाउ आई वुड लाइक टू कीप अ पार्ट ऑफ इट एज माई शेयर कंसिडरिंग द लेबर. अगर आप मुझे अलाउ करेंगे तो मैं एक छोटा सा शेयर अपना रखना चाहूँगा कि जो मनी मैंने जो फार्मर से मैंने प्लॉट लिया था वो मतलब उसका पैसा दे सकूँ और थोड़े पैसे मैं लेबर के हैसियत से ले सकूँ. अ वाइड स्माइल स्प्रेड ऑन द फ्रेंड्स फेस. एक स्माइल फ्रेंड के फेस के ऊपर आ गया. ही हैड फाउंड हिज फ्यूचर सन इन लॉ. जो फ्रेंड थे उन्होंने उनके फ्यूचर दामाद को चुन लिया था. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा लेसन. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर कीजिए. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. वीडियो को लाइक कीजिए. थैंक यू.